फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। 1 केजी मैंने मैदा लिया है। इसको मैं एक छोटे से तसले में छान के तैयार कर लूँगी। मैदा को जरूर छानिएगा, जिससे जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। इस तरीके से मैं सारी मैदा को छान के तैयार कर लूँगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ मटरी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि होली पे अगर मटरी नहीं बनाई तो कुछ भी नहीं बनाया, तो मटरी बनाना तो बनता है। तो पूरी मैदा को अच्छी तरीके से छान के तैयार कर लेंगे। मैदा मेरी बहुत अच्छे से छन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें छानने के बाद कुछ मसाले मिला लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। एक चम्मच भर के मैंने अजवाइन ली है, इसको क्रश करके डाल देंगे। और ये मैंने कम से कम कस्तूरी मेथी ली है, 2 बड़े चम्मच। इसको मैंने पहले भून लिया था, फिर हाथों से क्रश करके डाल देंगे। कस्तूरी मेथी डालने से मटरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसमें हमने कस्तूरी मेथी को बिल्कुल मैश करके डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक, अजवाइन और कस्तूरी मेथी को बहुत अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें मोइन लगा लेते हैं। तो वही मोइन के लिए बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे नमक, अजवाइन, कस्तूरी मेथी हमारी मैदा में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मोइन के लिए हम घी मिला लेते हैं। तो घी देखिए इस तरीके से मैं स्पून से डाल रही हूँ, लेकिन मैंने 1 केजी मैदा में लमसम 1 कटोरी पूरा घी डाल दिया था। क्योंकि 1 केजी मैदा में 1 कटोरी घी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो जो घी मिलाने का प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। बिल्कुल दोनों हाथों को लेंगे और मैदे में बहुत अच्छे से मिलाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है, जिससे जो घी होगा वो मैदे के कण में चला जाएगा, तभी मटरी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करना है। दोनों हाथों से अपनी मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो इससे आपके मैदे में जो घी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखिए लड्डू बनना है आसानी से, इतना ही मोइन हमें चाहिए था। तो अब पानी की सहायता से हम इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो डो को हमें ज़्यादा ना रोटी की तरह लगाना है, थोड़ा पूड़ी की तरह डो लगा के हमें तैयार करना है। क्योंकि ढीला डो जो होगा तो हमारी मटरियाँ बिल्कुल अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी, यानी कि खस्ता नहीं बनेंगी। तो हमें इसे पूड़ी वाला डो लगा के तैयार करना है, जिससे मटरियाँ हमारी खस्ता बन के तैयार हों। तो हाथों की सहायता से कम इसमें मैंने 1 छोटी कटोरी पानी का यूज़ किया है। तो उससे हमारी ये मैदा अच्छे से मड़ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैदा जो है मेरी बिल्कुल इसका डो बन के तैयार हो चुका है। देखो इस तरीके से मैंने मैदे को बहुत अच्छे से मार के तैयार कर लिया है। अब इसका एक पेड़ा लिया है और रोल करते जाएंगे और छोटी छोटी इसकी लोइयाँ कट करते जाएंगे। कभी भी जब मटरी बनानी हो तो उसकी लोइयों को चिकनाना नहीं चाहिए। जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं तो मटरी जो है उसका शेप भी अच्छा नहीं आता है और मटरी अच्छी बन के तैयार नहीं होती है। तो छोटे छोटे साइज के अपने पेड़े हाथों से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं उंगलियों की सहायता से छोटी छोटी लोइयाँ कट करके तैयार कर लूँगी। तो इसको ज़्यादा चिकनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी लोइयाँ कट हो गई हैं। बस अब हाथों की सहायता से बस 1-2 राउंड करके अब इसको अच्छे से लोई बना के रखते जाएंगे। इस तरीके से सारी लोइयाँ बन के मेरी तैयार हो गई हैं। अब इसको हम बेल लेंगे। तो हम इसको
ना मोटा बेलेंगे ना पतला बेलेंगे। तो इस तरीके से देखिए मटरी का शेप बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम बेल के सारी तैयार कर लेंगे और फॉक की सहायता से हम इसमें छेद कर देंगे जिससे मटरी हमारी फूले ना। तो इस तरीके से देखिए 1 बाय 1 मैं सारी मटरियों को ऐसे ही बेलती जाऊंगी और फॉक की सहायता से आर पार छेद अच्छे से कर लेंगे। तो मैं आपको एक आध मटरी बेल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं बेलती जाऊंगी। मटरी को कभी गोल शेप में नहीं लाना चाहिए, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तभी उसमें मटरी का शेप अच्छा होता है। तो 1 बाय 1 ऐसे ही सारी मटरियों को मैं बेल के फॉक की सहायता से मैंने तैयार कर ली। तो देखिए सारी मटरियाँ मेरी बनके और बिल के तैयार हो चुकी हैं। तो मटरियाँ बिल भी गई हैं, अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस में भाई कढ़ाई रख के हमने ऑयल को लगा दिया है और ऑयल के टेम्परेचर को हमें ज़्यादा नहीं करने देना। ऑयल का टेम्परेचर जो है हमें लो ही रखना है। देखिए इस तरीके से अब हम एक बैचेस की अपनी मटरियों को डाल देंगे। गैस को स्लो कर देंगे क्योंकि मटरी हमें जब भी सेकनी हो तो इसका जो ऑयल का टेम्परेचर उसको लो रख के ही सेकेंगे, तभी एक मटरी में क्रिस्पीनेस आएगा और मटरी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा और हमारी मटरियाँ बहुत खस्ता बन के तैयार होंगी। तो एक बैचेस की मैं मटरियों को डाल दूंगी। अब इनको सिकने में कम से कम 4-5 मिनट का समय अच्छे से लग जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल धीरे धीरे सिकती हैं और बहुत अच्छा इसका कलर आता है। तो मटरियों को सिकने में पूरा 4-5 मिनट का समय अच्छे से लग जाएगा। तो स्लो गैस पे ऐसे ही इनको उलट पलट करके अच्छे से पकने देंगे। तो जैसे जैसे मटरियाँ सिकती जाएंगी मटरियों में कलर भी आता जाएगा और मटरियाँ हमारी बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगी, यानी कि खस्ता बन के तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे ही मैं अपनी मटरियों को बनाती रहूँगी। तो यानी कि ज़्यादा इन मटरियों को चलाना नहीं है, ऐसे ही कुक होती जाएंगी हल्की हल्की और उनको उलट पलट हम कर देंगे। तो आप लोग बताना कि इस होली आपने कौन कौन से नाश्ते बना के तैयार किए हैं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी मटरी सिक के तैयार हो रही। तो मटरियों का कलर भी कितना बढ़िया आ रहा है। तो लग रही है ना यम्मी। तो इस तरीके से देखिए जो मेरी मटरी का आटा बच गया था उसको मैं बेलती जा रही हूँ और फॉक की सहायता से उसको छेद भी करती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मेरे बैचेस सिकते जाएंगे मैं अपनी बची हुई मैदा की मटरियों को बनाती रहूँगी। तो एक बैचेस की मटरियाँ मेरी सिक के तैयार हो चुकी हैं। अब ऐसे ही हम दूसरे बैचेस की भी मटरियों को सेक लेंगे। तो इसको हम पलटे की सहायता से और करछली की सहायता से निकाल लेंगे ऑयल को झाड़ के। तो देखिए एक बैच की मटरियाँ मेरी सिक के तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये मटरी कैसी लग रही हैं। भाई मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आई थी। होली आ गई है तो मटरी बनाना तो बनता है। तो देखिए तेल को अच्छे से निचोड़ देंगे, यानी कि हिला देंगे और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम अपने दूसरे बैचेस की मटरियों को भी डाल देंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 सारी मटरियों को हम डाल देंगे और उनको भी सिकने में 5 मिनट का समय लग जाएगा। तो भाई वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने मटरियाँ कैसी बनाई हैं। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सबसे बस रिक्वेस्ट है कि इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करके रखना। तो देखिए इन मटरियों को भी मैंने दूसरे बैचेस की भी डाल दी है और इनको उलट पलट करके अच्छे से सेक लिया। तो कितनी बढ़िया इनका कलर आ चुका है। तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो 2 बैचेस की मेरी मटरियाँ सिक के तैयार हो चुकी हैं। कम से कम 1 kg मटरी को सिकने में 4 बैच आराम से आपके बनके तैयार हो, कि 4 बैचेस में सीख जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 बैच आपको सेक के दिखा दिए हैं। अब इनके तेल को निचोड़ के उसी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 2 बैचेस की मटरियाँ मेरी सिक के तैयार हो गई हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मटरियाँ जो हमारी बहुत खस्ता बन के तैयार होंगी। एक आप अपने आटे को जब डो लगाएं तब उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि उसमें आप मोइन पे परफेक्ट मोइन होना चाहिए और डो थोड़ा सा पूड़ी की तरह लगाना है। और बेलने में आपको ज़्यादा चिकनाना नहीं है, बस एक बार लोई को थपथपा के आप एक बार में आसानी से बेल लीजिए। इससे जो है मटरियाँ बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होंगी। तो तीसरे बैचेस की भी मैं मटरियाँ डाल दूंगी और उनको भी ऐसे ही 5 मिनट तक उलट पलट करके सेक लेंगे। तो इस तरीके से इन मटरियों को भी सिकने में उतना ही समय लगेगा। तो ये भी मटरियाँ मेरी सिक के देखिए कितनी बढ़िया उलट पलट करके सिक के तैयार हो रही हैं। तो ये 3 बैचेस में मैंने सेकी हैं। अब जो बची हैं वो मेरी कम से कम थोड़ी ही बची हैं, ज़्यादा नहीं बची हैं। तो 3 बैचेस में
सिक रही हैं। देखिए कितनी अच्छी मटरियाँ मेरी सिक रही हैं। बस मटरियों को 1-2 बार ही पलटना है, फिर इनको उलट पलट करने के बाद इनको अच्छे से कुक होने देना है। और ऑयल के टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं करना है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर जब सिकती हैं तो अंदर से भी सिकती हैं और खस्ता बिल्कुल बन के तैयार होती। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, तो बस मटरियाँ आपकी खस्ता बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए 3 बैचेस की मटरियाँ सिक के मेरी तैयार हो गई हैं। तो अब हम अपना चौथा बैच डाल देंगे इसको निकाल के। तो ये मेरी सारी मटरियाँ 1 kg की 4 बैचेस में सिक के तैयार हुई थी। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना मटरी। अब इनको भी निकाल लेते हैं, तेल को निचोड़ के अच्छे से ऑयल को निचोड़ देंगे और अच्छे से इसको निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। तो सारी मटरियाँ मेरी बनके ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना मटरियाँ। तो ये मटरियाँ भी हमारी सिक के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम चौथे बैचेस की मटरी को डाल देंगे और सारी मटरियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हमने देखिए इन 3 बैचेस की सेक के तैयार कर ली हैं। तो भाई वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिए, जिससे आपको पता चले कि मटरियों का कितना अच्छा टेस्ट आएगा, खस्ता बनके तैयार होंगी। तो देखिए इस तरीके से अब चौथे बैचेस की भी मटरी हम डाल देंगे। तो सारी मटरियाँ हमारी ऐसे ही सिक के तैयार हो जाएंगी। तो 4 बैचेस में मैंने 1 kg मैदे की मटरी को बना के तैयार किया है और वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं किया है, पूरी फुल वीडियो दिखाई है। तो इस तरीके से देखिए कितनी बढ़िया मटरियाँ बन के मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग भी किचन में दौड़ जाइए और इन मटरियों को बना के आप भी बनाइए और सबकी तारीफ पाइए। होली तो है ही कल, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी किचन में दौड़ जाइए और इनको इंजॉय कीजिए। तो इनको भी ऐसे ही उलट पलट कर देंगे और इसको सिकने के लिए थोड़ा टाइम देंगे। तो इनको भी ऐसे ही कुक कर लेंगे। तो सारी मटरियाँ मेरी बनके तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल एक छोटा तसला था, बिल्कुल भर गया है। तो देखिए कितनी बढ़िया मेरी मटरी बनके तैयार हुई है। कलर भी अच्छा आया है और बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं। तो अगर आज आपको मेरी मटरियाँ पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।